बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 17 से प्रश्न संख्या 32 तक के सभी हल संक्षिप्त और सरल भाषा में सबसे इजी वे में। आइए आपको बताते हैं। आपका यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथवा पद, 10वां पद तथा 16वां पद क्रमशः x, y तथा z हैं तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में हैं। ठीक है बेटा, इसमें देखो कैसे लिखोगे इसको। सबसे पहले आपको बता दें कि उसने कहा है क्वेश्चन में आपसे कि चौथा पद यानी कि a4 बराबर कितना है, x है। ठीक है, तो a4 का मतलब होता है a r की पावर 3 इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1। और फिर कह रहा है 10वां पद यानी कि a10 इक्वल टू है y। फिर a10 का मतलब हो गया आपका a r की पावर 9 इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर आपका हो गया 16वां पद यानी कि a16 बराबर हो गया आपका z, तो ये हो गया a प्लस a मतलब कि a r की पावर 15 बराबर z, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये समीकरणें आपकी बन गई। अब अगर एपी में है और 3 पद दिए हैं तो क्या होता है, एपी का मतलब क्या हो गया, एपी का मतलब हो गया कि आपका r1 बराबर क्या हो, r2। और r1 का मतलब हो गया आपका पहला पद और आपका पहला पद मतलब कि आपका x, अगर एपी में होगा तो r1 इक्वल टू r2 होगा। ठीक है, तो पहला क्या होता है, r1 को कैसे निकालते हैं, a2 अपॉन a1। तो a2 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या है आपका a2 है, ये क्या है आपका a1 है और ये क्या है आपका a3 है। ठीक है, तो a2 अपॉन a1 इक्वल टू ये हो जाएगा a3 अपॉन a2। तो a2 का मतलब क्या है y अपॉन a1 क्या है x। ठीक है, a3 क्या है z और a2 क्या है आपका y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा और x और z हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, LHS इक्वल टू RHS करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले LHS सॉल्व करेंगे। LHS आपका है y स्क्वायर, y क्या है आपका, y आपका है यहाँ पर a r की पावर 9, a r की पावर 9 इंटू a r की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर r की पावर 18। ये क्या आया आपका, LHS आया। अब क्या करते हैं, RHS को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो RHS चलो यहीं पे प्रूफ कर लेते हैं। ऊपर यहाँ पे लिखेंगे RHS, RHS क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर है XY क्या है, XZ क्या है, XZ। तो यहाँ पर X क्या है बेटा, X है आपका AR3, AR की पावर 3 इंटू जेड क्या है आपका AR की पावर 15 यानी कि 15, AR की पावर 15। तो ये हो गया a स्क्वायर, R की पावर कितनी हो गई 18। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपका LHS इक्वल टू RHS आया है। ठीक है, अतः x, y, z GP में है। किस में है बेटा, GP में है। प्रश्न है आपका अनुक्रम 8, 88, 888, 8888 डॉट के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों, ऐसे प्रश्न कभी आपको दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको प्लस में लिख लेना है। पहला इस चरण आपका जो होगा यानी योगफल यानी कि SN इक्वल टू लिखना है। पहले इसको श्रेणी में बदल लो, 8 प्लस 88 प्लस 888। ठीक है, फिर चाहे डॉट डॉट में लिख लो, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, n पदों तक जा रहा है। ठीक है, फिर अगला स्टेप जो होगा उसमें आपका होगा कि 8 को कॉमन कर लो, जो भी संख्या दे रखी है उसको कॉमन कर लो। 8 को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पे बचा 1, फिर बचा 11, फिर बचा 100 यानी कि 111, फिर डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पर बचा n। ठीक है, क्योंकि n पदों तक है तो n पदों तक 11 ये एक एक बचा होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप करना है आपको 9 से गुणा और 9 से भाग, ऐसे सवालों में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना 9 से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, तो SN इक्वल टू 9 से गुणा और 9 से भाग कर दिया, तो यहाँ पे बचा आपका 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट 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 प्लस n
क्लोज। ठीक है, अब क्या करना है, एस एन इक्वल टू इस 9 की गुणा इसके अंदर करा दो। क्यों? क्योंकि हमें अंदर 9 बनाना है, फिर उसका 10 के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम 9 की गुणा कराएं, तो यहाँ पे बचा क्या, 8/9 बच गया। गुणा करो, 9 हो गया, 99 हो गया, 999 हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस, ये कहाँ तक जाएगा सिलसिला, n पदों तक। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अंदर अंदर जो है 10 का स्क्वायर बना। और 10 का स्क्वायर कैसे बनाओगे, जैसे कि हम यहाँ पे 9 को 10 बनाएं तो कैसे बनाओगे, 10 माइनस 1। ठीक है, तो इसको ऐसे बना लेंगे, 8/10, 8/9 यहाँ पर हो गया। ये 9 को कैसे लिखोगे, 10 माइनस 1। 99 कैसे लिखोगे, 100 माइनस 1। फिर यहाँ पे कैसे लिखोगे, 1000 माइनस 1। फिर प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म तक हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये करेंगे कि 8/9, अब हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है 1 को अलग लिखेंगे और 10 को अलग लिखेंगे। कैसे, देखो बेटा, ऐसे करके बना लेते हैं बड़ा ब्रैकेट कि जो है 10 प्लस 100 प्लस 1000, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे कि ब्रैकेट बंद कर लेते हैं और फिर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, 1 बचा, क्योंकि माइनस कॉमन किया तो सिंबल अपोजिट होगा, 1 बचा। ठीक है, फिर प्लस में 1 बचा, फिर प्लस में 1 बचा, फिर प्लस में 1 बचेगा, फिर डॉट 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 ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखो आपको दिख रहा होगा, अगली लाइन में आपको साफ दिख जाएगा कि ये AP है, GP है आपका। यहाँ पर आप देखो ज़रा, 10 प्लस ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब, प्लस डॉट 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 बॉक्स बंद, फिर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे। अब ये देखो, ये क्या हो गया, ये आपका GP हो गया, क्या हो गया, GP गुणोत्तर श्रेणी में हो गया। ये आपका n टर्म हो गया, क्या हो गया, n टर्म। तो इसको जो है, अब यहाँ पर पहले हम चेक कर लें कि ये r कितना आ रहा है। तो r चेक करने के लिए क्या होता है, r चेक करने के लिए होता है A2/A1। A2 कितना है, 10 का स्क्वायर का मतलब 100, और A1 कितना है, 10। तो 10 एकम तो 10,100, तो कितना है, 10। यानी कि r बराबर कितना है, 10, जो कि साफ साफ आपको दिख रहा है कि 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा है तो क्या करोगे, यहाँ पर 1 से बड़ा होने के लिए सूत्र लगाते हैं हम लोग। कौन सा लगाते हैं बेटा, हम लोग लगाते हैं कि a का मतलब 10 और r की पावर n कितना हो जाता है, r की पावर 1, हाँ r की पावर n, तो r भी हमारा 10 है। तो यहाँ पर हो गया, r की जगह पे n कर दो, क्योंकि n टर्म है हमारे, और माइनस का 1, और पॉन में r माइनस 1 होता है, तो 10 माइनस का 1। ठीक है, और ये इसको भी लिख लो यहीं पे कि माइनस है, माइनस लगा लिए, n टर्म है तो n लिख देते हैं। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 8/9, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस का n। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8.80, 10 की पावर n माइनस का 1 अपॉन 9 माइनस का 8n अपॉन 9। ये आपको क्या है, आंसर है। प्रश्न है आपका अनुक्रम, कह रहे हैं 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2, फिर 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहे हैं कि इनके, इसका पहला पद इसका पहले पद की गुणा कराओ, फिर आपका जो आए उससे एक GP बनेगा, यानी एक अनुक्रम बनेगा, फिर आप बताओ। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसका योगफल करके बताओ, यानी फिर उसके बाद में क्या पता करना है, हमें SN पता करना है। कैसे करोगे, आइए आपको बताते पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हमें पहला पद पता करना है, तो यानी कि हम A1 निकालने हैं। कैसे, पहली अनुक्रम और दूसरे अनुक्रम के गुणनफल से। ठीक है, इससे निकालेंगे। तो ये पहला इसका ले लिया, पहला इसका ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 128 यानी कि 256। फिर दूसरा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 32, तो 4 की गुणा 32 से कराओगे आपका आ जाएगा 128। फिर तीसरा हो जाएगा आपका 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8 यानी कि 64, कितना 64। चौथा हो जाएगा आपका 32 गुणे 2, सॉरी 16 भूल गए, है ना, 16 भूल गए बेटा, 16 गुणे 2 कितना होगा, 16 दूनी 32। फिर आपका हो जाएगा पाँचवा, आपका हो जाएगा 32 गुणे 1/2, तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, कितना है बेटा, 16।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा जो है एक नया अनुक्रम बन गया, नया अनुक्रम है। क्या है बेटा नया अनुक्रम? नया अनुक्रम हमारा है 256, 128, 64, 32, 16। ठीक है। अब यहाँ से हमें इसका निकालना है योगफल, यानी इसका निकालना हमें SN। तो यहाँ पर जो है अपना A जो है वो है 256, R हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, R है A2/A1। तो A2 हमारा हो गया 128/256। तो ये हो जाएगा 128 एकम 128, 128 दूना 256। तो ये हो गया हमारा 100 यानी कि 1/2। ठीक है। तो अब हमें n तो निकालना ही है। n कितना है बेटा? आप देख सकते हैं n कैसे पता लगाना, n ऐसे पता लगाना 1 2 3 4 5। कितना है n? n है हमारे पास 5, क्योंकि डॉट डॉट करके आगे कुछ दिया नहीं, तो यानी n टोटल दे रखा है आपको, n है 5। आप क्या करते हैं, अब देखो 1 से छोटा है ना, 1 दशमलव कितना 1/2 का मतलब हो गया है यहाँ पर आपका 0.5, जो कि 1 से छोटा है। तो 1 से छोटे के लिए SN का फार्मूला क्या होता है? 1 से छोटा जब R हो तो SN का फार्मूला होता है A1 - R⁻n और 1 - R। ठीक है, ये होता है। तो A क्या है आपका 256 है, ब्रैकेट 1 माइनस R क्या है आपका? R है 1/2 n कितना है बेटा? 5। ठीक है। और 1 - R का मतलब हो गया 1/2। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आगे। ये हो जाएगा आपका 256 1 माइनस, देखो 1/2 की पावर अगर 5 है तो क्या होगा, इसको बता देता हूँ अभी आपको। 1 का तो 1 ही रहता है, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/32 बटे में 2 एकम 2 माइनस का 1 2। ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 ये हो गया 256, ये हो गया 32 माइनस 1/32, फिर उसके बटे में 1/2। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 256 गुणे 31/32, ये से पलट दो तो ये हो गया 2/1। चलो कट कर लो। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छंग 12। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद में यहाँ पे करते हैं 16 गुणे 31। 16 की गुणा हम लोग कितने कराएंगे बेटा? 31 से। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 496। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, आराम से कर लीजिए। ये आपका 5 पदों का योग आया है। प्रश्न है, दिखाइए कि अनुक्रम आपका पहला ये दे रखा है, दूसरा आपका ये दे रखा है कि संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम जो है आपका गुणोत्तर श्रेणी में है। पहले हमें ये बताना कि इससे जो अनुक्रम बनेगा क्या वो जीपी में है, अगर है तो उसका हमें सारवनुपात ज्ञात करना। देखो सारवनुपात निकालेंगे पता चल जाएगा जीपी में है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक अनुक्रम बना लेते हैं, 2 श्रेणियों जो हमें 2 अनुक्रम दिए हैं। पहला यानी कि पहला पद बनाते हैं अनुक्रम का, तो इसका पहला ले लेते हैं ए और उधर का ले लेते हैं ए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है। और उसके बाद में दूसरा बनाते हैं, दूसरा बनेगा ए आर गुणे ए आर। तो ये हो जाएगा आपका ए आर ब्रैकेट में ए आर। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ए एक तरफ ले लेते हैं, आर एक तरफ भेज देते हैं। ठीक है, ये सही रहेगा, तब भी एक ही बात है। आप क्या करते हैं, तीसरा बनाते हैं। तो A3 हो जाएगा आपका AR⁻² इंटू AR⁻²। इसमें कर लेते हैं ए ब्रैकेट R²। ठीक है। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर का स्क्वायर। चौथा पद अपना बनेगा AR⁻n-1 गुणे AR⁻n-1। तो ये अपना हो जाएगा ए और ये हो गया आर, कैपिटल R की पावर, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं तो एक बार लिख लेते हैं n-1। ठीक है। तो अब हमारे पास 4 पद तैयार हो गए। ठीक है। और ये अपना जो था बेटा nवा पद था, क्या था, nवा पद था। तो यहाँ पर an लिखेंगे, क्या लिखेंगे, nवा पद, nवा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में था ना डॉट डॉट के बाद में। अब क्या करते हैं, नया पद यानी कि नया अनुक्रम बना हमारा, अतः नया अनुक्रम है। पहला पद हमारा है ए कॉमा
ए और ये हो गया आर आर, ठीक है। फिर हो गया ए और ये हो गया आर आर का स्क्वायर, ठीक है। ये डॉट 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 और एन पद क्या निकाला आपने, ए आर आर का एन पावर है एन माइनस आर। अब यहाँ से हमें इसका निकालना है, क्या निकालना, पता करना है कि ये जीपी में है या फिर नहीं है। तो जीपी में पता करने के लिए क्या होता है, R1 और R2 इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R1 पता करेंगे, इधर से R2 पता करेंगे, ठीक है। तो R1 के लिए ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ठीक है। तो पहले फार्मूला होता है A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग रखेंगे A2 का मतलब है ए और R कैपिटल R अपॉन A1 का मतलब है ए इक्वल टू, और A3 का मतलब है ए और ये हो गया R का स्क्वायर अपॉन में A2 का मतलब है ए और ये हो गया R और ये R, जो कटता है उसे काट देते हैं, ये कट गया और इधर से ये पावर कट गई, ये भी कट गया। क्या आया, स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R, ठीक है। और यहाँ से हमें सार्वंतर भी पता चल गया। तो ये तो जीपी में है, तो हम लोग इसमें कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे नया अनुक्रम एक जीपी है व सार्व अनुपात जो है हमारा क्या आया, स्मॉल r और कैपिटल R है, ठीक है। ये लग गया। प्रश्न है आपका, ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हों जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। तीसरा पद, पहले इस लाइन को समझ लेते हैं। तीसरा पद कह रहा है, तीसरा पद जो है वो प्रथम पद से 9 अधिक है, ठीक है। यही लाइन तो बन रही है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। उसके बाद में कह रहा है कि दूसरा पद जो है वो चौथे पद से 18 अधिक है। कितना अधिक है, 18, ठीक है। चलो यहाँ से 2 समीकरणें बनाते हैं, फिर हमें बताना है कि 4 पद जीपी के, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के। चलो यहाँ से बनाते हैं हम लोग बेटा। तो ये हो जाएगा AR की पावर 2 इक्वल टू A प्लस 9, ओके। अब A को सॉल्व कर लेते हैं। तो A को सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा बेटा, तो जो आपका A है वो इधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा AR स्क्वायर माइनस A इक्वल टू 9। A कॉमन कर लो, A कॉमन किया तो क्या बचा, AR स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 9। ये क्या है, ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब इधर देखो, ये अपना क्या है, A2 का मतलब हो गया है AR सिर्फ, ठीक है। A4 का मतलब हो गया AR की पावर 3 प्लस 18, ठीक है। तो AR ये प्लस का इधर लिया माइनस का हो जाएगा AR की पावर 3 इक्वल टू 18, ठीक है। अब क्या करो, AR कॉमन कर लो, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे बचा आपका सिर्फ R स्क्वायर। क्या बचा, R स्क्वायर इक्वल टू में 18 बराबर में 18, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं सार्वनुपात। कैसे निकालोगे, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को भाग कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 1 को जो, समीकरण 2 को जो है पहले लिखते हैं AR सही से बना लेते हैं, R 1 माइनस R के स्क्वायर अपॉन AR स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18 इधर है और 9 इधर है। चलो कट कर लो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, A से A कट गया, ठीक है। ये A कटा, क्या बचा, जो बचा उसे लिख लेते हैं। अपने पास बचा है R1 माइनस R स्क्वायर, ये बचा R स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर जो है कॉमन कर लेते हैं। तो R गुणे माइनस का 1, माइनस कॉमन कर लिए, यहाँ पर बचा, अब जो माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया, ठीक है। तो ये R स्क्वायर माइनस का 1 ये कट गया, बराबर में क्या है 2। तो जो R आया वो क्या आया, माइनस का आया। अब इधर माइनस का इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो R क्या आया है, माइनस का 2 आ गया, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, R का मान समीकरण 1 में रखते हैं। किस में रखते हैं बेटा, 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी बेटा, समीकरण 1 थी हमारी AR स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 9।
तो यहाँ पर रखते हैं ए ब्रैकेट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9, ए 2 दूनी 4 माइनस का 1 इक्वल टू 9, ए गुणे में 3 बराबर 9, ए बराबर 9 बटे 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ए बराबर कितना आ गया बेटा 3 आ गया। अब हमें जीपी के हमें 4 पद निकालने, ठीक है। तो ए बराबर अपने पास कितना है बेटा 3 निकाला है, आर बराबर कितना निकला माइनस का 2 निकालना है, ठीक है। तो 4 पद निकालने हैं, यानी कि A1 मतलब कि ए, और ए कितना है 3, A2 मतलब कि ए आर, तो यहाँ पर ए कितना है 3 और आर कितना है माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 6, ए थ्री अपना ए आर की पावर 2, ठीक है। 3 गुणे माइनस 2 की पावर 2, यहाँ पर 3 गुणे 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, ठीक है। और चौथा पद अपना हो जाएगा ए आर की पावर क्यूब, ठीक है। ये ए हो गया, ये माइनस 2 की पावर 3 हो गया, ये 3 गुणे और ये माइनस का जीतेगा 8, ठीक है। तो ये हो गया 8 तियाँ 24 माइनस के। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बे 4 पद 3 कॉमा माइनस 6 कॉमा 12 कॉमा माइनस के 24 हैं। प्रश्न, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद और क्यूवा पद तथा आरवा पद जो यानी कि पीवा पद जो है वो आपका ए है, क्यूवा पद जो है वो आपका बी है, और आरवा पद जो है वो आप बेटा आपका सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू जो है बराबर 1 के होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बा पद वाला सूत्र लगाना, तो एनवा पद वाला सूत्र क्या होता है बेटा, एनवा पद वाला सूत्र होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पीवा पद है तो हम लोग लिखेंगे पी वा पद, यानी कि ए पी, क्योंकि वहाँ पर हम लोग क्या लगाते थे ए एन लगाते, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे ए पी। ए पी बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका दे रखा है ऑलरेडी, ए पी बराबर आपको दे रखा है ए, ठीक है। तो फार्मूले में क्या होता है ए आर एन माइनस 1 होता, तो यहाँ पर लिखेंगे ए आर पी माइनस 1, क्योंकि एन की जगह पे क्या है पी है, बराबर में क्या हो गया ए, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी बात कह रहा है कि ए क्यू वापस जो है आपका बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा ए आर क्यू माइनस 1 इक्वल टू बी, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 क्या हो जाएगी, देखो आरवा पद है तो यहाँ पे लिखेंगे ए आर इक्वल टू हो जाएगा सी, तो यहाँ पर हो गया ए आर की पावर आर माइनस 1 इक्वल टू सी, समीकरण नंबर 3, ठीक है। आगे हम लोग क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखेंगे ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। अब हमें देखो यहाँ पर ए की पावर का मतलब पहले समझ लो, ए की पावर का मतलब इसका, ठीक है, इसकी पावर, इसकी वैल्यू क्या है ये है, तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए आर, ये क्या लिखा है पी माइनस 1, ये क्या लिखा है ये लिखा है ए, ठीक है, ए लिख दिया। अब उसकी पावर है पी माइनस आर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू माइनस आर, ओके, इंटू ये बी के जगह पे क्या लिखना है, बी की जगह पे इसकी वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए आर क्यू माइनस 1 और उसकी पावर है आर माइनस का पी, ठीक है। फिर अपना है सी का मतलब क्या है, सी की जगह पे इसको लिखेंगे, ये है अपना ए आर माइनस 1 की पावर पी माइनस क्यू, प्रूफ हमें क्या करना है 1, ये अपना क्या करना है LHS लेके चलना है, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं देखो यहाँ पर आगे हल करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा अपना ए की पावर क्यू माइनस आर हो जाएगा, आर की पावर, पहले तो आर की पावर है पी माइनस 1 है और फिर उसके ऊपर भी है क्या है क्यू माइनस आर, ओके, ये अपना एक ब्रैकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पर इंटू लगाकर ए की पावर आर माइनस पी इंटू आर की पावर क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, ठीक है, इसको बंद करते हैं। और ये हो गया यहाँ पर ए की पावर हो गई पी माइनस क्यू इंटू यहाँ पर आर की पावर हो गई आर माइनस 1 ब्रैकेट में पी माइनस क्यू, ठीक है। अब इस बात को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ए की पावर ये हो जाएगी, इसको तो ऐसे लिख लेते हैं,
और इसको सॉल्व कर लेते हैं आर की पावर को, ठीक है। तो पी की गुणा कराओगे क्यू से, क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। माइनस लगा लेते हैं, ये पी आर हो गया, ठीक है। उसके बाद में माइनस लगाते हैं, क्यू वन ज़ा क्यू हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस ये हो गया आर, ओके। फिर इस ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं, फिर इस वाले को सॉल्व करते हैं। ए इसको तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आर की पावर को, तो ये हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। उसके बाद में माइनस क्यू पी, ओके। फिर माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये हो गया आर क्यू हो गया, उसके बाद में ये हो गया, हाँ ये हो जाएगा आपका, देखो माइनस में ये छूट रहा था, माइनस में आर वन ज़ा आर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस पी कम पी, ओके। ये ब्रैकेट सॉल्व, इस वाले को कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए पी माइनस क्यू इंटू आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी माइनस माइनस प्लस और क्यू वन ज़ा क्यू, ठीक है। अब पावर देखो क्या करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपको पता है कि आधार एक जैसा हो तो उनको घात जो होती प्लस में लिखी जाती है। ये देखो आधार एक जैसे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनको क्या करते हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्यू माइनस आर सॉरी प्लस आर माइनस का पी, उसके बाद उधर वाले को लिख लेते हैं, वो हो जाएगा प्लस पी माइनस का क्यू, ओके। अब आर को लिख लेते हैं, आर को लिखेंगे पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। इधर वाले को लिख लेते हैं प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, ठीक है। इस वाले को लिख लेते हैं प्लस आर पी माइनस का आर क्यू माइनस का पी प्लस का क्यू, ठीक है। कट कर लो जो कट होते हैं, ये क्यू है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, कट गया। ये पी क्यू प्लस का और पी क्यू ढूंढो, कहीं माइनस का लिखा होगा उस पूरी सीरीज़ में, माइनस का पी क्यू पी क्यू पी क्यू, ये रहा, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। पी आर वाला पेयर ढूंढना, ये माइनस का प्लस का रहा, ठीक है, माइनस प्लस कट गया। ये क्यू माइनस का तो एक जगह प्लस का होगा, ये रहा क्यू, ठीक है। आर एक जगह प्लस का तो एक जगह माइनस का होगा, ठीक है। उसके जगह पी एक बार प्लस है एक बार माइनस, ठीक है, और ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए की पावर 0 आर की पावर 0, जब किसी की भी पावर अगर 0 होती तो इसकी वैल्यू क्या रहती, 1। और ये प्रूफ करना था हमें RHS, ओके। प्रश्न है आपका, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कह रहे हैं प्रथम तथा nवा पद, यानी कि प्रथम पद क्या है आपका a है और nवा पद जो है आपका b है, एवं p n पदों का गुणनफल कह रहे हैं हो, तो सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी का होल पावर n है। ये प्रूफ करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रथम पद तो भैया हमें क्या दे रखा है, a। यहाँ पे लिखते हैं प्रथम पद आपको दे रखा है a, ठीक है। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि nवा पद यानी कि l, यानी कि लास्ट टर्म या फिर an बराबर आपको दे रखा है क्या, ये आपको दे रखा है b। क्या दे रखा है, b दे रखा है। और हम लोग nवें पद का सूत्र क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1 इक्वल टू b, समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में आपसे कह रखा है कि p एवं p जो है वो n पदों का गुणनफल हो, क्या हो, n पदों का गुणनफल। p मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे p बराबर पहला पद दूसरा पद गुणे में, किसमें, कॉमा में नहीं, किसमें, गुणे में लिख लेते हैं, वरना आप लोग कॉमा समझो, a गुणे दूसरा पद तीसरा पद और ये चौथा पद, ऐसे डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका ARn-1। ये n पदों का गुणनफल क्या है, p है, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन में आपके, ओके बेटा। आगे हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, इसको p बराबर an कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं, a की पावर n कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर, r की पावर बचेगा, क्या बचेगा, r की पावर बचेगा। देखो यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 है, फिर 2 बचा, फिर 3 बचा, और फिर लास्ट में प्लस डॉट 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 करते हुए क्या बचेगा, n-1, क्या है, ये सब हो गया। क्योंकि a कहाँ तक लिखा था, a लिखा था n पदों तक, कहाँ तक लिखा था, a कहाँ तक लिखा था, n पदों तक, तो हमने an कर लिया। उसके बाद विशेष ध्यान रखना, जब भी कभी आपको घातों का योग करना हो, ठीक है, जीपी में, तो ध्यान रखना n-1 तक जा रहा हो तो याद रखना बेटा आप an इंटू जो है r की पावर क्या हो जाएगी, ध्यान रखना ये सूत्र है आपका, वो होता है आपका n-1 अपॉन में 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब भी आपके पावर जा रही हो n-1 तक, ठीक है, तो उसका सूत्र होता है
n-1 अपॉन में 2, ठीक है, ये हो जाता है। उसकी पावर हमने कन्वर्ट कर दी है, पूरा का पूरी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 2, ठीक है। अब हमें क्या सिद्ध करना था बेटा, हमें सिद्ध करना है पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर n, ओके। तो यहाँ पर एल एच एस हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, ए की पावर n था, और यहाँ पर r की पावर थी n ब्रैकेट n-1 अपॉन में 2 की पावर हो जाएगी 2, क्योंकि पी स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर का मतलब कि वो a के ऊपर भी है, ठीक है, 2n हो गया। इधर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 2 इंटू n ब्रैकेट n-1 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, ए 2n r की पावर n ब्रैकेट n-1, ये आया आपका एल एच एस। अब क्या करते हैं, आर एच एस को प्रूफ करेंगे इधर साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे आर एच एस इक्वल टू हो जाएगा ए बी की पावर n। ए अपने पास कितना था बेटा, ए अपने पास जो था वो ए ही है, प्रथम पद तो ए ही है, ठीक है। द्वितीय पद हम लोगों को दे रखा था एल, क्या दे रखा था, एल, तो यहाँ पर उसकी पावर कर देंगे n, ठीक है। एल जो था हम लोगों ने माना था यहाँ पर कि a इंटू ए आर की पावर n-1 का n, ठीक है। तो इसकी गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर n गुणे a की पावर n, और r ये n स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस का n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो a n और दो गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, तो n और n 2n हो गया, और r की जो है n स्क्वायर माइनस n, अगली लाइन में क्या करेंगे 2n, अब यहाँ पर r n कॉमन कर ले तो n-1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आया, जो कि हमारा बिल्कुल सही है, यही तो हमें प्रूफ करना था। आपका दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n+1 वे पद से 2n वे पद तक के पदों के योगफल का अनुपात जो है वो 1/r की पावर n है, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना जीपी का प्रथम पद बराबर a व सार्व अनुपात बराबर r, ठीक है। उसके बाद में हमें कह रहा है कि nवें पद, क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में, nवें पदों का योग, क्या कह रहा है, nवें पदों का योग, यानी कि Sn बराबर सामान्य सूत्र लगाएंगे r की पावर n-1 अपॉन r-1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि अगले n पदों का योग, ठीक है, n पदों का योग कैसे, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, n+1 वे पद से 2n वे पद तक, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ी बात ध्यान से सुन लो और समझ लो कि चूँकि ये पद जो हम लोग लिखने वाले हैं n+1 से शुरू होकर 2n तक जाते हैं, ठीक है। यहाँ पहला पद क्या हो जाएगा, an+1, क्योंकि n+1 से शुरू हो रहा तो a1 होता, तो 1 की जगह क्या है, n+1 है, तो यहाँ पर an+1 होगा, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा, a r की पावर n होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, a r की पावर n के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि s डैश n बराबर आपका हो जाएगा, अब a क्या है, अब आपका a जो है वो क्या है, a r, ठीक है, a r की पावर n ब्रैकेट में r(n-1) अपॉन में यही सेम रहेगा, समीकरण नंबर 2। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लेना है। ये क्या, ये प्रथम पद है आपका, ठीक है, उसकी जगह पे क्या लिखना है, ये लिखना है सूत्र में। अब आगे क्या कह रहा है वो, आगे हमें निकालना अनुपात, क्या निकालना, देखो क्वेश्चन में आपको साफ साफ कह रहा है कि योगफल का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अनुपात निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण
2 से भाग देने पर, ठीक है, क्या देने पर, भाग देने पर। तो यहाँ पर बेटा लिखेंगे हम लोग कि एस एन अपॉन एस डैश एन इक्वल टू अपना हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में बेटा आर माइनस वन, अब पूरे के अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा ए आर की पावर एन ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब कि पलटेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा आर माइनस वन अपॉन एन, ठीक है, आर माइनस का वन, इसको पलट लो, ये हो गया आर माइनस वन, ये हो गया आपका एन, ये हो गया आर, ठीक है, ये हो गया, कट कर लो। तो यहाँ पर जो है आपका ए से ए कट जाएगा, ये पूरा का पूरा उड़ गया, ठीक है, और ये महाराज इससे उड़ गया, क्या बचा बेटा, 1/r की पावर n, और यही तो प्रूफ करना था बच्चों, है ना। इतना इजी करके दिया, कोई भी नहीं बता रहा आपको, सबसे इजी ट्रिक से बताया आपको। प्रश्न है आपका, यदि a, b, c तथा d गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर होगा, ये आपको दिखाना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले तो ये जो हमें 4 पद दे रखे हैं 1 2 3 यानी कि ए बी सी डी, इनको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी में कैसे लिखेंगे, देखो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले माना प्रथम पद ए व सार्व अनुपात आर है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ए तो ए है, प्रथम पद तो ए ही रहेगा, बी यानी कि दूसरा पद जो क्या होता है एपी में, यहाँ सॉरी जीपी में ए आर होता है, और तीसरा पद ए आर स्क्वायर होता है, और डी यानी चौथा पद ए आर की पावर 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें जो प्रूफ करना है उसको लिखेंगे, यहाँ पर हमें सवाल दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे LHS से, कैसे प्रूफ करेंगे, LHS से, यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं, ए बी के मान आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मान रखेंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ए की जगह पे तो ए है तो ए स्क्वायर रहेगा, बी की जगह पे हमारा ए आर का स्क्वायर, सी की जगह पे हमारा ए आर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। फिर बी स्क्वायर का मतलब ए आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर हो गया अपना ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, डी हो गया अपना ए आर की पावर 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अपना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर की पावर 4, ठीक है। इसको देख लो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 आर की पावर 6, ठीक है। अब देखो बेटा, जो गुणे में घातें होती हैं वो जुड़ती हैं, ठीक है। आप चाहे जोड़ो या क्या करो, यहाँ से क्या करो, ए स्क्वायर कॉमन कर लो, ये पूरे ब्रैकेट से ए स्क्वायर कॉमन कर लेते तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ठीक है। इधर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे आर स्क्वायर बचा, यहाँ पर आर की पावर 4 बचा, ठीक है। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों कॉमन मिल रहे हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए की पावर 4, 2 और 2 4 हो गए, और आर की पावर 2, ये एक 2 बार है लिखा, एक बार लिख लो, यह आपका आ गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या करो, अब हम लोग RHS लिखते हैं, RHS कहाँ है, ये आपका ये रहा, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे RHS हमारा है AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ये हो जाएगा A तो A है, B हमारा है AR प्लस B हमारा फिर AR है, और C हमारा है AR का स्क्वायर, ठीक है। फिर C हमारा है AR का स्क्वायर, D हमारा है AR की पावर 3, ठीक है, और उसका स्क्वायर,
ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर की क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 3 2 5 जुड़ते हैं गुणे में, ठीक है। तो ये जोड़ दिए, ओके। तो यहाँ पर आगे हो जाएगा आपका, अब स्क्वायर ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो स्क्वायर ओपन करो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो अंदर तो कॉमन कर लो, अंदर कॉमन करने देखो यहाँ पर अपना कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं और एक हर जगह आर है, ठीक है। ए स्क्वायर और आर कॉमन करा पूरे में, तो यहाँ बचा आर सिर्फ, ठीक है। फिर बचा यहाँ पर हमारा, क्यों आर तो कॉमन हो गया, 1 बचेगा ना, 1 बचा इस वाले में। और प्लस इधर जो है ए स्क्वायर चला गया, एक आर बचा, इधर जो है एक आर चला गया, कितने बचे, आर की पावर 4 बची, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर उसकी पावर क्या है 2 है। अब यहाँ पर ओपन करेंगे होल पावर को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि होल स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं। तो ये हो गया ए की पावर 4, ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा था लाला, समीकरण एक में हाँ होल स्क्वायर बन रहा था लाला, कहाँ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। ये 2 बार लिखा था, एक बार ये लिखा था और एक बार ये लिखा था, ये 2 टाइम्स लिखा ना, तो इसकी पावर 2 होगी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो समीकरण नंबर 2 बिल्कुल एक जैसी बनी, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS और RHS की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम आई है, क्योंकि गुणे में लिखी थी तो उसकी पावर 2 हो जाएगी। जैसे AN और AN लिखा है तो वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A2N लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर ये पावर जुड़ गई थी, 1 और 1 का क्या हो गया 2 हो जाएगा। प्रश्न है आपका, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। ये कह रहे हैं कि 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 3 कॉमा, ये हम मान लेते हैं बीच में रखा है G1 कॉमा G2 रख लिया है, ठीक है। और कॉमा 81 लास्ट हो गया, ठीक है। और ये मान के चल रहे हैं कि ये जो है एक GP है, यहाँ GP है, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं कि बीच में हमने रख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम पद a बराबर आपको दे रखा 3 और यहाँ पर a 1 2 3 4, चौथा पद आपको दे रखा है 81, कितना दे रखा है 81। और n बराबर हम लोगों ने कितना निकाले 1 2 3 4, n बराबर कितना हो गया 4 हो गया, हमने 4 पद लिए हैं टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर सार अनुपात ज्ञात करने के लिए जो होता है सूत्र हम लोग A4 इसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे A4 इक्वल टू 81, यानी कि A R की पावर 3 बराबर 81, A का मान दे रखा 3 गुणे R की पावर 3 बराबर 81, R की पावर 3 बराबर 81 बटे में 3, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे करेंगे, यहाँ पर R की पावर 3 बराबर, ये 3 की पावर 3 हो गई, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, R बराबर क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान देना जरा, यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, द्वितीय पद, क्या निकालना दूसरा पद। तो इधर चलो कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर जो है पहली संख्या यानी G1 बराबर क्या था आपका A2 था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका AR, A आपका पता है A है 3, R आपने अभी निकाला 3 है, कितना आ गया 9 आ गया। G2 बराबर A3 था, तो ये हो जाता है AR की पावर 2, तो ये हो गया 3 गुणे 3 की घात 2, ये हो गया 3 गुणे 3 3 9, ये हो गया 27, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी अनुक्रम बना है तो हम लिखेंगे अतः पूर्ण अनुक्रम, जो पूरा अनुक्रम बनेगा वो अपना क्या होगा, अनुक्रम मिला है, पहला मिला है A जो था 3 था, दूसरा पद था हमारा 9, फिर था 27 और फिर था आपका चौथा 81, ये प्राप्त हुआ। आपका n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n कॉमा a तथा b के बीच गुणात्तर माध्य हो। तो यहाँ पर आपको बता दें 2 संख्याओं का गुणात्तर माध्य जो है बेटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a और b के बीच गुणोत्तर माध्य जो होता है बेटा, वो आपका सूत्र होता है उसका √AB, और इसको हम लोग लिख सकते हैं AB का 1/2 पावर, ठीक
ठीक है। अंडर रूट का मतलब 1/2, और इसका मतलब 1/2 जो है a की पावर भी है और b की पावर भी 1/2 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, कह रहे हैं इसका है, इसके बराबर इसका है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, सवाल जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू a की पावर 1/2 और इंटू में b की पावर 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 इक्वल टू a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2 ब्रैकेट में a की पावर n प्लस b की पावर n। ओके, अब आगे क्या करेंगे, आगे जो है मल्टीप्लाई कराएंगे, LHS को ऐसे लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है, इसके अंदर गुणा करा लेंगे, इन दोनों की एक साथ में होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में इधर होगी, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2, ऐसे लिखा रहा, बस a की पावर n जो है इसमें ऐड हो गया, प्लस कर देंगे, सेम ये दो टर्म ऐसे लिख लेंगे, a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 और यहाँ पर b की पावर n ऐड हो गया। ओके, इसको हटा देते हैं ताकि गंदा ना लगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसका देखो आधार एक जैसा है तो इसको ऐसे लिखते हैं कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये n+1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या बचा, b की पावर 1/2 बचा, इधर क्या करते हैं, इधर जो है a की पावर 1/2 ऐसे ही रहा, b की पावर जुड़ जाएगी n+1/2। ओके, अब क्या करते हैं, ये वाला टर्म जो है इधर ले आते हैं, ये प्लस का था इधर माइनस का हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं a की पावर n+1 माइनस a की पावर n+1/2 इंटू बी की पावर 1/2 बराबर में, इधर जो बचा उसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले 1/2 बी की पावर n+1/2, ठीक है। ये जो है अपना प्लस का उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, बी की पावर n+1। ओके, देखो हम लोग क्या कॉमन करेंगे, a की पावर n+1 अपॉन 2 कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचेगा, a की पावर 1/2 बचा, ठीक है। फिर अपना जो है माइनस में बचेगा b की पावर 1/2, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर समझ लो, इन दोनों चीज़ों को हमने कैसे लिखा है बेटा, पहले इस चीज़ को समझ लो वरना आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो हमने इसमें लिखा है n की पावर 1/2 इंटू a की पावर 1/2, ठीक है। ये चीज़ था तो हमने उसमें से ये कॉमन कर लिया, तो क्या बच गया, ये बच गया, ठीक है। कैसे था देखो, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं ना, तो ये आपका 1/2, तो क्या हो जाता है n+1, मतलब इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए, एक बार कॉपी पे लिख के देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताते हैं, आपका बराबर में क्या बचेगा बेटा, ऐसे ही सेम चीज़ इधर करेंगे, ये ऐसे लिख लेते हैं, इधर कॉमन कर लेंगे हम लोग b को, b की पावर n+1/2 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा, कॉमन कर लेते हैं, गलत कॉमन कर रहे हैं, कॉमन करना है यहाँ पर b की पावर n+1/2 को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, a की पावर 1/2 बचा और माइनस में बचा है माइनस में बचा है b की पावर 1/2, ठीक है। ये वाला और ये वाला कट गया, क्या बचा बेटा, a की पावर n+1/2 बराबर b की पावर n+1/2, ठीक है। ये गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो a की पावर n+1/2 अपॉन में b की पावर n+1/2 बराबर में कुछ नहीं तो क्या बचता है 1, ठीक है। अब इसे कर लो, a अपॉन b की पावर हो जाएगी n+1/2 बराबर 1, ठीक है। अब 1 किसी की पावर होती है बेटा, a अपॉन b, हम लोग देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ मारेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट, ये a/b की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 होती तो बेटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे आधार का कंपेयरिंग करेंगे तो ये कट गया, तो क्या बचा n+1/2 बराबर 0। ये जो था अपना प्लस का था बेटा, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो n का आंसर आया है वो हमारा आया है -1/2, ये अपना आंसर है। ओके, प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य के 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं 3 + 2√2 अनुपात 3 - 2√2 के अनुपात में है, ठीक है। बेटा देखो यहाँ पर हमें लिखना है, माना दो संख्याएं
क्रमशः ए व बी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, दो संख्याओं का जो GM है यानी कि गुणोत्तर माध्य है वो क्या होता है बेटा, अंडर रूट ए बी होता है। अब यहाँ पर हमें इनका योगफल यानी a प्लस बी, प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार हमसे कह रहा है कि a प्लस बी पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ने पर गुणोत्तर माध्य के कितने गुना है, 6 गुना है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखो करना क्या है हमें कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये सूत्र याद रखना इस सवाल में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो हमें दे रखा है 6 अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए यूज़ किया इसको। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 छंग 36, ये रूट हट जाएगा माइनस 4ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 में 4 जाएंगे बचेंगे 32ab, इसका स्क्वायर इधर आएगा रूट लग जाएगा, तो ये बचेगा आपका a माइनस बी बराबर अंडर रूट 32ab। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि a माइनस बी बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32ab, तो ये जो है आपका 16 जो है 4 के रूप में निकल आएगा बाहर, और क्या बचा 2ab बचेगा आपका। ठीक है बेटा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। आप क्या करते हैं, समीकरण 1 हमने वो माना था और समीकरण 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या है बेटा, देखो ये रही अपनी अब समीकरण 1। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे कि a प्लस बी बराबर 6 अंडर रूट ए बी, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 को लिख लो 4 अंडर रूट 2ab। ठीक है, और यहाँ पर जो है चिन्ह बदलेंगे नहीं क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं, तो ये तो कट गया, ये हो गया 2 हो गया, इधर जो है 6 अंडर रूट ए बी प्लस 4 अंडर रूट 2ab। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो a बराबर, इसको जो है 2 ऊपर से कॉमन कर लेते, तो यहाँ पर बचे क्या बचा 3 अंडर रूट ए बी बचा, यहाँ पे 2 निकल गए, यहाँ पे सिर्फ 2 अंडर रूट 2ab बचा। ठीक है, अपॉन में क्या बचेगा, ये इधर से 2 था गुणे में इधर आया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा बेटा हमारे पास a बराबर जो हमारा आया है वो आया है आपका 3 2 5। ठीक है, क्या आएगा, पहले लिख लेते 3 अंडर रूट ए बी, जो बचा है 2 अंडर रूट 2ab। ठीक है, रूट के अंदर a का मान हो गया अपना। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग a का मान समीकरण 1 में रखते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 क्या थी, a प्लस बी बराबर 6 अंडर रूट ए बी। ठीक है, LHS में हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे 3 अंडर रूट ए बी प्लस 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट में ए बी, हम लोग आगे इधर अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में b बराबर 6 अंडर रूट ए बी। ठीक है, आप जो है इधर सिर्फ b रोकते हैं और उधर जो है बाकी सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये ए बी सिम्बल बदलिए, ये माइनस का 3 अंडर रूट ए बी माइनस का 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 ए बी। ठीक है, जो कटता है उसे घटा लीजिए b, और ये 6 में से 3 जाएगा 3 अंडर रूट ए बी माइनस 2 अंडर रूट 2 ए बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये b का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था a और b का अनुपात, तो यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन b। तो a का मान क्या आया था बेटा, a का मान था हमारा कि 3 अंडर रूट ए बी प्लस 2 अंडर रूट 2ab अपॉन में b का अनुपात क्या आया 3 अंडर रूट ए बी माइनस 2 अंडर रूट 2ab। ओके, अब इसको आगे हल करेंगे, अंडर रूट ए बी इधर कॉमन करते क्या बचा 3 बचा, प्लस में 2 बचा आपका और अंडर रूट 2 बचा। ठीक है, ए बी अंडर रूट में बाहर कर दिया, इधर भी कर देते हैं, ए बी बाहर निकाल दे 3 बचेगा, इधर 2 अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, ये तो कट गया, तो a अपॉन बी का जो अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, अतः करके लिख दो, अतः a और b का अनुपात जो है आपका आएगा
3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अनुपात 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है। है हमारा, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि संख्या जो है a प्लस माइनस अंडर रूट ब्रैकेट में a प्लस जी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट a माइनस जी ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना संख्याएं a व b हैं। ठीक है बेटा, समांतर माध्य कह रहा है दो संख्याओं का, तो दो संख्याओं का समांतर माध्य यानी कि a बराबर होता है a प्लस बी का आधा। ठीक है, अब गुणोत्तर माध्य जो है वो आपको पता है अंडर रूट ए बी, तो इसको जो हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते तो 2a बराबर a प्लस बी। ठीक है, और इसका रूट इधर फेंकेंगे तो हो जाएगा जी स्क्वायर बराबर ए बी। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है हम लोग लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसे सवालों में ये वाला फार्मूला लगेगा ही लगेगा। ठीक है बेटा, तो इसमें जो है a और b के मान रखेंगे LHS में, तो ये जो है a प्लस बी का मान आपको पता है क्या है 2a का होल स्क्वायर कर दो, इधर 4 और ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं जी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर आगे ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर उधर भेजेंगे तो a माइनस बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे यहाँ पर देखो a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा आपका a स्क्वायर माइनस 4 तो कॉमन नहीं हो गया इधर से b बेटा ना, तो ये हो गया g स्क्वायर। अब आप जानते हैं इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस 2 अंडर रूट a माइनस जी और ये हो गया a प्लस जी। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3 हमारी। देखो समीकरण जो 3 है और समीकरण जो 1 है उसमें जो है आपको a प्लस बी और इधर a माइनस बी मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर ठीक है, तो हमारे समीकरण 1 जो है a प्लस बी बराबर है आपका यहाँ पर 2a। ठीक है, और ये है a माइनस बी। समीकरण 3 जो है वो है प्लस माइनस 2 अंडर रूट ये हो जाएगा अपना a माइनस जी और ये हो जाएगा a प्लस जी। ठीक है, तो जोड़ रहे हैं तो ये तो कट जाएगा, ये हो गया 2a बराबर में हो गया इधर 2a प्लस माइनस 2 अंडर रूट, इसको ऐसे लिख लो, ये हो गया a माइनस जी और ये हो गया a प्लस जी। ठीक है, अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे जब इसको, तो यहाँ पर देखेंगे कि a बराबर इधर से जो है ऊपर 2 कॉमन कर लेते हैं इधर में। ठीक है, तो ये बचा a प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस जी और ये a प्लस जी। ठीक है, अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, और यही आपको प्रूफ करना था कि a बराबर जो है a प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस जी और ये a प्लस जी। अच्छा, अब ये जो है a का मान आ गया, अब क्या करेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी बराबर 2a। ठीक है, तो यहाँ पर जो है a का मान क्या है, a का मान जो आया वो लिखेंगे हम लोग कि a प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस जी, ये हो गया a प्लस जी, ये हो गया आपका प्लस देखो भूल गया प्लस b बराबर 2 और यहाँ पर ये a हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर आगे हम लोग करेंगे यहाँ पर कि जो अपना b है इसी को सिर्फ रोको, बाकी सब उधर भेज दो। तो ये अपना बचा 2a माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस का g और ये a प्लस जी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब 2 में से a के चला जाएगा, क्या बचेगा प्लस वाला a बचेगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस जी और ये a
प्लस जी। ठीक है, ये आपका प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, कि बी का मान जो आया है और जो आपका ए का मान निकला, दोनों को दोनों सेम है। और यही चीज़ बेटा आपसे कह रहा था प्रूफ करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि संख्याएं जो हैं ए और बी दोनों की दोनों ए ही आनी चाहिए। तो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसमें हमें क्या कह रखा है कि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया हैं। प्रारंभ में मतलब यानी ए बराबर हमें दे रखा है स्टार्टिंग जहाँ से हो रही 30। ठीक है, और हमें प्रत्येक घंटे बाद जो है वो 2 गुने हो जाते हैं। प्रत्येक घंटे बाद 2 गुने, यानी कि सार अनुपात आपको दे रखा है 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको बता दें कि आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है कि दूसरे घंटे की संख्या चौथे घंटे की संख्या में पता करनी है। ठीक है, और फिर nवें घंटों के। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि प्रथम में बेटा कितने थे 30, ये अपना हो गया ए। ठीक है, A1। ठीक है, अगले घंटे में मतलब एक घंटे में हो गया A2, कितने होगा A2। और फिर 2 घंटे, यानी 2 घंटे तो हमें निकालना, यानी कि A3। हम लोग क्या निकालेंगे A3 के लिए, यानी 2 घंटे का मतलब ये 1 घंटा प्लस 1 घंटा तब आया 2 घंटे, और 2 घंटे के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि दूसरे घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या यानी कि A3 बराबर हो जाएगा AR²। ठीक है, तो A हमारा कितना है 30 है, R हमारा क्या है 2 का स्क्वायर, तो 30 गुणे 4 कितने हो गए बेटा 120 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बेटा, चौथा पद, चौथे पद का मतलब पहले ये 3 घंटे हो गए यानी कि A4, और फिर ये 4 घंटे हो गए। ठीक है, तो हमें ये A5 के लिए निकालना, किसके लिए निकालना A5 के लिए। तो हम लोग लिखेंगे आगे कि चौथे घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या A5 बराबर AR की पावर 4। तो ये हमारा A हो गया 30 और R ये हो गया 2 की पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया 30 गुणे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 तियाँ 48 यानी कि 480। ठीक है, आगे कह रहा है nवे पद, क्या कह रहा है nवे घंटों के बाद क्या होगी। तो nवे घंटों के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से देखो, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि nवे घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या बराबर, फार्मूला क्या हो जाएगा ARN+1, ये पूरा n है। ठीक है, उसमें से एक माइनस कर दे तो यहाँ से 1 से 1 कट गया, तो बचा क्या AR की पावर 1 n। ठीक है, तो A कितना है 30 गुणे R कितना है 2 की पावर n। ठीक है, ये अपना nवे पद के लिए आया। ओके, प्रश्न है आपका 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि P दे रखा है 500 रुपये मूलधन। ठीक है, R बराबर ये रेट दे रखा है 10%। ठीक है, और N बराबर टाइम दे रखा है, हमें टाइम को यहाँ पे N मान रहे हैं। ठीक है, 10 ईयर। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है अमाउंट निकालने के लिए, इसमें P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया 500 और ये हो गया 1 + R हमारा है 10 और ये हो गया 100 और ये हो गया n कितना हो गया 10। ठीक है, तो हम लोग जो है 0 से 0 कट कर देंगे, आगे हमारा आ जाएगा 500। ठीक है, ये हो जाएगा 10, 10 × 10 और ये 11, 11/10 की पावर 10। ठीक है, यही हमारा आंसर है हमारा। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः जो हैं 8 और 5 हैं, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सरल है। सबसे पहले लिखेंगे माना मूल A व B हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण यहाँ पर देखिए समांतर माध्य का फार्मूला होता है A बराबर A + B/2। तो यहाँ पर A आपको दे रखा समांतर माध्य 8, कितना दे रखा 8, ये गुणे में हो चला जाएगा 2, बराबर में क्या है A + B, इसको सीधा कर लिख लो A + B बराबर 8 दूनी 16, समीकरण नंबर 1। अब जो है दूसरे माध्य के लिए देखो बेटा, दूसरे माध्य के लिए हमारा हो जाएगा गुणोत्तर √(a
ए बी, ठीक है, स्क्वायर चला जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा गुणात्मक माध्य भी दे रखा, कितना दे रखा बेटा, गुणात्मक माध्य दे रखा 5, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ये बचा ए बी, तो इसको सीधा कर लिख लो, ए बी बराबर 25, समीकरण नंबर 2। ओके, अब यहाँ पे देखो आगे हम लोग क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के लिए, ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो गया, 16x प्लस ए बी जो है 25 हो गया, ठीक है, ये द्विघात समीकरण हमें मिल गई।